हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है। पर ऐसी सोहबत ना करो यहां निंदा ही निंदा हो, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा ना हो। ऐसी सोहबत करोगे तो जीते जी मरने जैसा हो जाता है। क्योंकि जिसकी आदत बन जाती है निंदा चुगली करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने से कोई गुजर गया, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी। अब आप उसका संग करते रहते हो, उसके साथ बैठता दिन किच 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 किच। एक ही काम होता है उनका, काम ना राम नाम जपना, ना सेवा करना, ना किसी को मालिक से जोड़ना। सारा दिन मर गए हाय तौबा, मर गए हाय तौबा। जिसको मर्जी देख लो जो टेंशन में पड़ा है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे कुंवारा है, भक्ति करने वाला हो या दिखावा करने वाला हो, उनके साथ ऐसा होता ही होता है कि वो टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में जीते, बिना वजह की टेंशन। अब देखिए घर गृहस्थ है, उसमें बाल बच्चे परिवार, टेंशन तो आदमी को हो ही जाती है, गृहस्थी आदमी को। लेकिन इतनी भी टेंशन क्या कि सारा दिन मर गए जी गए, मर गए जी गए। मालिक पे छोड़ो, कोई राज होगा। अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो कोई ना कोई राज होगा, आप नहीं समझ पा रहे। और अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो फिर आप रूहानियत को नहीं समझ पा रहे। अगर आपका दृढ़ यकीन है, आप सुमण करते हैं, वचनों के पक्के हैं, हो नहीं सकता कि वो सुने ना, हो ही नहीं सकता। और आपको लगता कि यार फिर भी सुन नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई वजह होगी उस देरी की, कोई कारण होगा। तो इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत कीजिए। परिवार के लिए हाय तौबा, मर गए लुट गए, ये भी चलता रहता है। ठीक है, परिवार के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य का निर्वाह करो, फर्ज अता करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो जरूर कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। सुमन करने से शरीर तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, टेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं। अब बात करते हैं त्यागी तपस्वी, उनके भी 3:45 बजे रहते हैं जब देखो। कोई कोई होता है, सारे नहीं। हम सारे नहीं कहते, हमने जो निगाह मारते हैं तो 100 में से 100% माने तो 90% तो बल्ले बल्ले, 5-10% होते हैं जिनके चेहरों पे 3:45 होते हैं। और उसकी वजह होती है उनके अपने कर्म। 100% गारंटी देते हम, किसी दूसरे की वजह से कोई दुखी हो ही नहीं सकता, अपने कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। किसी रोते को हंसाया है? किसी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर जाने वाले को उससे जोड़ा है कि बातें कर करके तोड़ने की कोशिश की है? क्या प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु का जो मुर्दों में जान डाल देता है उसको महसूस किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, आप भक्ति करते नहीं हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म की पोशाक पहनते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भिखारी हो। जरूरी यह है क्या आपके दिलो दिमाग में उस अल्लाह वाहिगुरु के लिए प्यार मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके लिए आपके अंदर तड़प है तो हम आपको गारंटी देते हैं, अरे हमारी मां, हम जब छोटे होते थे व्याकुलता से रो उठते थे, तड़प जाते थे, मां दौड़ के आती थी, दूध देती थी। अगर अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पोगे, हम गारंटी देते हैं वो भी दौड़ के चला आएगा और जरूर दर्श दीदार देगा। पर लोगों ने तो एक शॉर्टकट निकाल रखा है, लाख की ठगी मारो, 1000 भगवान को चढ़ा दो। भगवान भी ना बोले, 99,000 हमारा भी एक नंबर का, भगवान को 1000 मिल गया वो भी खुश,
दोनों ही खुश। तो ये शॉर्टकट गलत कट है, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं। यही तो गड़बड़ हुई पड़ी है। हम सच्ची बात कह देते हैं, लोगों को चिंगारी लगती। सच तो यही है, पवित्र गुरबाणी, चारों वेद, महाभारता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और भी जितने पवित्र ग्रंथ हैं हमने पढ़े एक विज्ञान की दृष्टि से। हमें कहीं नहीं मिला अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पैसा दो, कहीं नहीं मिला। वहां तो ये लिखा हुआ है मालिक से मांगो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, वेदों में लिखा है। क्या लिखा है पवित्र वेदों में? भगवान से मांगो अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो, अच्छा हवा ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि जो वाहिगुरु से सच्चे दिल से मांगोगे, तड़प के मांगोगे, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां कहीं नहीं लिखा कि उसको कुछ दो। इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है पैगंबर साहब का, हे अल्लाह की इबादत करने वालों, तड़प के अल्लाह की कलमा अता करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, तो अल्लाह का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। कि गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। कहीं नहीं लिखा। और जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो जिनकी दुकानें बंद होती हैं वो तिल मिला जाते हैं। चक्कर ये है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी? हमने कोई दुश्मनी नहीं। हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं, अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी। मांसाहार छुड़ाते हैं, कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई। वैश्यावर्ती चढ़ाते हैं तो जो खुद वैश्या हैं, लंडे लुच्चे गुंडे, उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम क्या करें? हम फकीर हैं, हम तो सच कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा? सारी दुकानें बंद करवा रहा है। बहुत जगह हुआ है। एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है। वहां सत्संग हुआ, रामनवमी थी। सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना बहुत प्यार से, गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था। 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात। पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ीका, वहां एक कमरा था, वहां बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ हैं? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत जरूरी है। हमें भी सुन गया। हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल, कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना 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 ना, आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है? कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो, उनके रास्तों पे चलो। कहते बिल्कुल सही बोला, पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई? मंदिर में कोई आया नहीं क्या? कहता गुरुजी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया? कहता आए तो 10 गुना ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ। आत्मिक शांति हमेशा रहती है।
कि इंसान मालिक से जुड़ा है तो समझो बर्फ के पहाड़ के पास बैठ के जो ठंडक गर्मी में महसूस होती है, उससे अरबों गुना ज्यादा ठंडक, मस्ती भरी, खुशियां भरी इंसान को हमेशा मिलती रहती है। तो आप एक नियम बना लो, सुबह शाम थोड़ा सुमरण करना ही करना है। सुबह शाम चहलकदमी करा करो। अर्ली मॉर्निंग में कर लो, सूरज नहीं निकलता, और रात में कर लो खाना खाने के बाद थोड़ा, तो यकीनन रोटी भी हजम अच्छी होती है और मालिक की भक्ति भी बन रही है। सोने पे सुहागा। तो सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। जब भी आप करोगे जाप, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। इसलिए उसका जाप करना कभी छोड़ो ना। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार दुनियावी। इस मौसम में पानी ज्यादा लेना चाहिए। एक्सरसाइज जो करते हैं बच्चे, उनको भी पानी ज्यादा लेते रहना चाहिए। और जब भी वो एक्सरसाइज अकेले कर रहे हो तो पानी की बोतल साथ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। खान पान हल्का रखो, टाइम पे रखो। इसमें तली हुई चीजें जितनी अवॉइड करोगे उतने खुश रहोगे, जितनी ज्यादा खाओगे उतने दुखी रहोगे। एक कहावत है कि भूखे रह के ना पछताएं, खा के पछताएं। कई बार आदमी भूखा होता है और इतना ठोक जाता है कि भूख में चलो थोड़ी भूख तो लगी, लेकिन खा इतना लिया कि बाद में उल्टी या लूज मोशन लग गए, वो ज्यादा दुखी होता है। तो हल्का फुल्का खाना बहुत ही अच्छा है। डाइट लेनी है, सही टाइम पे लो, पर उसके साथ साथ चहलकदमी जरूर करो। कॉटन वगैरह के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं अगर पहन के रखो। हल्के रंग के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं अगर डाल के रखो। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। असल तो लू में लेके ना जाओ और ले जाना भी पड़े तो उसे मां का दूध और पानी वगैरह पिलाते रहिए। और जितना हो सके हल्के कपड़े से, कॉटन वगैरह से शरीर को ढांप के रखें। में मनुष्य आया और जिस काम लिए आया वो सारे का सारा भुला दिया, दिन रात मारो मार करने में लगा है। संत, अवतार, पैगंबर, धर्म कभी ये नहीं कहते कि आप कमाओ ना। आपके औलाद है, माँ बाप है, परिवार है, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, तो आप जिम्मेदार हैं घर के। कमाई करो, खूब मेहनत करो, आलस्य ना करो, पर किसी का हक मार के ना खाओ। और कमाई के साथ साथ राम नाम गाओ, ताकि थोड़ी कमाई भी आए उसमें बेइंतहा बरकत मालिक डाल दे। बरकत तो, लाभ तो उसने डालना है। वो चाहे तो एक को अरब बना दे और अरब को एक। ये उसके खेल हैं और ये हकीकत है। तो भाई, वायदा किया जो गर्भ में, मालिक के गर्भ में जो वायदा किया था उसे ना भुलाना। जब शरीर का निर्माण होता है, शरीर बनता है, बड़े ही दुख सहने पड़ते हैं, बड़ा दर्द होता है, तो तब तड़फता हुआ यह जीवात्मा मालिक से पुकारता है कि हे मालिक, हे राम, हे ईश्वर, हे भगवान, तो रहमत कर, मुझे यह कष्ट जो हो रहा है इससे छुटकारा दिलवा दे, ऐसी शक्ति दे दे, ऐसी ताकत दे दे कि मुझे इस दर्द का एहसास ना हो।
तो मालिक के दर्शन होते हैं। आत्मा को शरीर बनने का एहसास नहीं होता। 9 महीने गर्भ के झेल के बाहर आता है और जैसे माया की हवा लगती है, दुनिया की हवा लगती है, तमाम कौल इकरार भुला देता है, भूल जाता है परम पिता परमात्मा को, भूल जाता है उसकी दया में रहमत को। बस याद रहता है खेल खिलौने, काल की नगरी, काल की माया। तो यही सच्चे दाता रहबर ने फरमाया है कि भूलो ना, अभी वक्त कुछ हीला कर ले, कि अभी समय है, कुछ यत्न कर, कुछ उपाय कर। मनुष्य जन्म हाथ आना नहीं, कि ये मनुष्य जन्म मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। राम नाम धन इकट्ठा कर ले, अगर पीछे पछताना नहीं, कि मालिक का नाम जप ले, अगर जन्म मन के बाद पछताना नहीं। जब इस दुनिया से जाएगा तो पछताना पड़ेगा। चलो दुनिया से जब जाए तो जाए, जीते जी जब पश्चाताप करना पड़ेगा तब बुरा हशर होगा। कौल इकरार लोगों को शरेआम करते देखा है, दुनिया जानती है, बोलते देखा है कि भगवान भगवान है, अल्लाह अल्लाह, सतगुरु सतगुरु, मौला मौला। पर यह कलयुग है, घोर कलयुग, महाकलयुग। कई बार किसी को आजमाने के लिए संत पीर फकीर थोड़ा बहुत कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं, सारे वायदे बाहर आ जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है, क्योंकि माया रानी चीज ही ऐसी है। दिखने में आया जो लोग कहा करते ना जी सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, लोगों को कहा करते मैं तो पति व्रता हूं, मैं तो गुरु का वो शिष्य हूं, सारा सामान एक तरफ और मेरा गुरु एक तरफ। तो चलो सोचा आजमाई लें ऐसे शिष्य को, क्या कहता है जरा। बस जरा सा ही कहा कि भाई ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करो। सारा कहता है गुरु बेचारे से क्या लेना है, मेरा तो सारा जमाना नहीं, इतना सा सामान ही एक तरफ, गुरु का कोई लेना देना नहीं। सो कहनी और कथनी कहीं एक बन जाए तो आदमी भगवान बन जाए। यानी अच्छी कहनी हो, लोगों को चर्चा सुनाए, नाम जपे, चमत्कार सुनाए, खुद उस पे अमल कर ले, मजा तो है ना। दूसरों को कहना आसान होता है, यार ऐसे नहीं कर सकता तू, जरा सी बात है, क्या खास बात है। तो ये है घोर कलयुग, और ऐसे हैं घोर कलयुगी शिष्य। सभी नहीं पर काफी नजर आते हैं। बहुत मालिक के प्यारे लाखों करोड़ों में हैं जो वाकई ये कहते कि सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, मेरा मालिक प्यारा एक तरफ। ज्यादातर तो ऐसे ही हैं, पर जो ज्यादा बांगे देते हैं ना, उनका हमने देखा है हशर पल में पोल खुल जाती है। पल में, ज्यादा देर तो लगती नहीं। सारी दुनिया की दौलत तो दूर की बात है, वही सतगुरु मौला जिसने सारी दातें बख्शी होती हैं, सब कुछ उसी की बख्शिश का नमूना होता है। साइकिल से हवा में उड़ार कर दे और वो चाहे हवा से उड़ार में पैदल फिर से कर दे, उसकी मर्जी, और वो करेगा। जो लोग नाशुक्रे होते हैं, नाशुक्रगुजार होते हैं, उनका हशर आने वाले टाइम में बुरा होने वाला है। राम नाम धन इकट्ठा कर ले, अगर पीछे पछताना नहीं, कि सुमन करो, मत पड़ो किसी के लंपट भाषणों में। भाषणबाजी लोगों को बहुत आती है। अच्छा आदमी पढ़ा लिखा है, अच्छी मेमोरी पावर है, सुनता रहता है, नेचुरली याद हो जाता है और लोगों को सुनाता, तो लोग कहते हैं यार इसको भी इतना ज्ञान आता है। ज्ञान तो तब मजा आएगा ना जब कसबटी पे खरा उतरना पड़ा, तब पता चलता है ज्ञान है वाकई। ऐसा देखने में आता है, बड़ी हंसी भी आती है कि यार कमाल है, आज इंसान की जुबान बस यही रह गई, जरा सी बात के लिए चक्के छूट जाते हैं। और कहाँ सब कुछ कुर्बान, घर बार तेरा, पर परम सुना है कोठी नु हथ न लाई। जो कोठी की बात आती है ना, ये भाई मंज कहना आसान है, बनना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सेवा करो, सुमन करो, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, जितनी करोगे हजारों गुना बढ़ के मालिक आपकी झोलियां रहमो करम से भरते जाएंगे। पर चलो आपकी मर्जी मत करो, राम नाम तो जपो, खोखे तो ना करो, ऐसे ना किया करो। एक भोला इंसान था, बात में बात ख्याल में आ गई, उसको पता नहीं था राइफल क्या चीज होती है। एक शिकारी ने राइफल पकड़ा दी,
और उसमें कारतूस वगैरह डाल दिए। कहने लगा चला भाई। अब कहता कैसे चलाऊं, बोड़ा बाड़ा था, ऐसे सामने कर लिया। हकीकत है ये 12 बोर बंदूक थी, हमने देखा नहीं। तो कहता जी उसने जैसे चलाई और पटाखा तो पड़ना था और सामने जो पक्षी बैठा था वो भी मरना था। फाफ्ता जो था वो मर गया और वो खुद भी गिर गया, बंदूक भी गिर गई, क्यों पटाखा ही इतना बड़ा। कहता यार ये क्या हुआ। कहता वो देख तूने निशाना मारा, वो जी मर गया। उसने कहता खुलेगा कैसे, उसने खोला, कारतूस बाहर निकल आया, निकलना ही था, खाली खोखा तो कहता है यार को गिद्ध धमके नाले मर गई पणोइया था विची पे। सो कहने का मतलब कि बस अकेली धमक से ही बात तो कोई ली नहीं, मालिक ने परीक्षा तो कोई लेता ही नहीं, धमक से ही फ्यूज उड़ रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है, बड़ी हैरानी। बड़े बड़े महापुरुषों के, बड़े बड़े भक्त कहलाने वालों के दीन ईमान माया बन गई, मन बन गया। बहुत हैरानी। लानत ऐसी भक्ति पे और लानत ऐसे लोगों पे, लानत उनकी भाषणबाजी पे। क्यों नहीं चुपचाप अपनी भक्ति करते। सो ज्यादा भाषणबाजी ना किया करो, नाम जपा करो। नाम दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने आप को सुधारा करो। क्या आप अमल करते हो? क्या घंटा सुबह शाम सुमन करते हो? क्या वचनों के पक्के हो? क्या वचनों पे चलते हो? चलते हो तो बहुत बढ़िया है, दूसरों को नाम दिलाओ, भक्ति से जोड़ो। बस ज्यादा भाषणबाजी ना करो, क्योंकि थोथे चने भाजे गने बहुत बार ये सामने आ जाता है। तो भाई आज कलयुग है, वो वाली बात है कि धमक से ही सौदा खराब हो रहा है। सुबह उस बेचारे को क्या पता कि उसका अगला सामान तो निकल गया, तो लोगों का सामान निकल जाता है जरा सी बात में। तो ये कलयुग है, कलयुग। कलयुग और महामाया का प्रभाव ऐसा लोगों की बुद्धि पे है, कौन सी गुरमता और कैसी गुरसिखता सब लोग भूलते जा रहे हैं। बल्कि ड्रावा, ये वो फला धिंकड़। अरे जिसको वो अल्लाह मालिक सदगुर रोशन कर देता है, किसी तूफान की मजाल नहीं उस दिए को डगमगा सके। कितनी शातिराने चालें चलते रहो, सतगुर हमारा दाता जिसने बिठाया, उनके वचन काम ले रहे थे, ले रहे हैं, और आगे जब तक उन्होंने बोला लेके छोड़ेंगे। ये उनकी मर्जी है। तो बड़े बड़े लोगों को ऐसी चर्चा करते देखा। अच्छे रहोगे ऐसे लोगों से बच के रहो। अच्छा वही है जो कहे भाई संतों की सुनाकर मेरे से क्या ज्ञान चाहता है। संतों की सुन, सत्संग सुना के तुझे कोई डाउट है, तुझे कोई शक है, पीर फकीर बात कहेंगे और फकीर कहते मैं नहीं कहता, मेरा मौला सतगुरदाता रहबर भगवान कहेगा, तो फिर शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। कोई शक है तो लिखो, सत्संग में रोजाना सवाल पूछते हैं, बता दिया करो। जैसा मालिक ख्याल देंगे आपका शक भी जरूर दूर हो जाएगा। ऐसे ही पंजाबी जी कहना वो फड़ा ना मारया करो, लेने के देने पड़ जाते हैं कई बार ज्यादा फड़ा मारने वालों। जो ज्यादा डींगे हाँकते हैं ना, मैं ये हूं, मैं ये भगत, मैं फला भगत। हमने सुना मस्ताना जी महाराज के एक सेवक थे, तो हमारे रूबरू बात है, कोई सज्जनों से कहने लगा परमपिता जी के समय ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, मैं पति बरता, मैं फला बरता, मैं धिंकड़ बरता। वो कहता रहने दे, मस्ताना जी के समय मैंने बहुत देखे हैं, जो ज्यादा कूका करते हैं ना वो उनकी फूक जल्दी निकला करती है। और वाकई उसकी वो कही हुई बात आज नजर आ रही है कि ज्यादा हेंकड़ी ना मारो भाई। राम नाम तो दीनता की पौड़ी। अपने आप को ज्ञानी विद्वान ना समझो। जितना यहाँ दीनता नम्रता रखोगे उतना ही, हम तो खुद कहते हैं कि भाई हमें तो खुद नहीं आता जाता। आप में पता नहीं कौन महापुरुष होते हैं जो कहते हैं हमें बहुत ज्ञान आता है। हम तो कहते कुछ भी नहीं आता। जो करवा रहा था, करवा रहा है, करवाता रहेगा अरबों गुना बढ़ के हमारा सदगुरु मौला दाता, उसको अरबों बार नमन, कोटन कोट नमन, कोटन कोट नमन। हम में तो कुछ भी नहीं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। पता नहीं किसके क्यों गेर अड़ जाता है कि मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, और ऐसे ही फिर इंसान जो उनको पूरा मानते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सतगुरु मुर्शिद से बढ़ के ज्ञान ना तो प्यार का कोई दे सकता है, ना नाम का कोई दे सकता है, ना समाज सुधार का कोई दे सकता है, क्योंकि सतगुरु यानी अल्लाह वाहिगुरु राम, वो जो ज्ञान फकीरों द्वारा देता है वैसा ज्ञान दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। तो इसलिए भाई शास्त्र नाम जी से शिक्षा लेकर, बेपरवाह जी कह रहे हैं कि संत पीर फकीरों से शिक्षा ले लो, बस बहुत है। दूसरों को कहो भाई
तेरी शिक्षा रख अपने पास। जितने हम कर पाएंगे मालिक चाहेगा हम कर लेंगे। शास्त्र नाम जी से शिक्षा लेकर 84 का गेड़ मुकाना। बस मेन मुद्दा ये है कि जन्म मरण से आजादी हासिल कर लो, पाप कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो। सतगुरु तो दया का सागर है, वो तो दया बरसाता रहेगा। पर अगर पाप कर्म करने नहीं छोड़ोगे तो भाई भुगतान करना पड़ेगा, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, शांति नहीं आएगी। इसलिए राम नाम जपो, भक्ति करो, इबादत करो, मालिक से मालिक को मांगो और मालिक से सबका भला मांगो, कभी बुरा ना मांगो, ताकि मालिक आपका भला करते रहें। मालिक के नाम में अथाह ताकत है, बेइंतहा खुशियां हैं। लेकिन नाम का सुमरन समय अनुसार तरीके से किया जाए तो साधक साधना में लीन होके इस मृत्यु लोक में रहता हुआ अनामी सचखंड निज धाम के नजारे ले सकता है। जीते जी उस परमानंद की प्राप्ति कर सकता है, जीते जी दोनों जहां के नजारे ले सकता है। पर यह संभव है इंसान बचनों पे रह के सुमरन करे। सुमरन के बिना कोई ताकत नहीं है जो आपके बिगड़े काम बना दे। सुमरन के बिना कोई शक्ति नहीं है जो आपके गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा दे। सुमरन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप निज धाम के नजारे ले सकते हैं। पहाड़ जैसे पाप कर्मों कंकर में बदल सकते हैं। सुमरन कभी खाली नहीं जाता, पर इंसान बचनों पे पक्का रहे। आप सुमरन करते हैं, बचनों पे पक्के नहीं हैं, व्यवहार के सच्चे नहीं हैं, तो रहमो करम आता जाता है और चला जाता है। जिस तरह किसी की झोली में हीरे मोतीलाल जवाहरात गिर रहे हों और ये हो कि उसी की झोली में गिरेंगे लेकिन वो झोली ही फाड़ ले, तो वो सब गिरेंगे लेकिन गिरते ही चले जाएंगे, झोली में अटकेंगे नहीं। तो इसी तरह जो सेवा करते हैं, जो सुमरन करते हैं, उन्हें बचनों का पक्का रहना चाहिए। बचनों के पक्के रह के आप थोड़ा भी सुमरण कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, तो आपका भाग्य जरूर बदल सकता है। आप भाग्यशाली बन सकते हैं, बिगड़े काम बन सकते हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचो कि सुमरन काम नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। पात्र कुपात्र, पात्र जो सब कुछ संभाल लेता है, कुपात्र सब कुछ